13 साल तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहने के बाद हरीश राणा का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। गाजियाबाद के हरीश राणा का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी। 10 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल इस पूरे प्रोसेस की निगरानी में लगा हुआ था, जिसके बाद 24 मार्च को हरीश का निधन हुआ। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 सालों से कोमा में थे और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। उनकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों के मुताबिक वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे, जिसका मतलब है कि उनके शरीर की बुनियादी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं थे और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। हरीश राणा को 100% विकलांगता और क्वाड्रोप्लेजिया यानी शरीर के चारों अंगों में लकवा था। उनकी सांस लेने, खाने और रोजमर्रा की देखभाल के लिए पूरी तरह मशीनों और मेडिकल सपोर्ट पर निर्भरता थी। इसी बीच उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए अपील की थी। कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस अनुमति को मंजूरी दे दी। इसके बाद हरीश राणा को दिल्ली के एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया। एम्स में इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सावधानी और नियमों के तहत अंजाम दिया गया। इसके लिए 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, जो हर कदम की निगरानी कर रही थी। डॉक्टरों ने तय प्रोटोकॉल के मुताबिक धीरे धीरे हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें पोषण देने वाली ट्यूब के जरिए खाना बंद किया गया। इसके बाद धीरे धीरे पानी देना भी रोक दिया गया। इस दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि मरीज को किसी तरह का दर्द या बेचैनी महसूस ना हो। डॉक्टरों के मुताबिक कोमा में होने की वजह से हरीश राणा को कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी और वो स्वाभाविक रूप से सांस ले पा रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे समय उनके परिवार को हर दिन उनकी स्थिति की जानकारी दी। साथ ही परिजनों को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए काउंसलिंग भी दी जा रही थी। पैलिएटिव केयर के जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि हरीश राणा को सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से विदाई दी जाए। ये मामला भारत में पैसिव यूथनेशिया के कानून और उसके सही इस्तेमाल का एक अहम उदाहरण बन गया है। ये दिखाता है कि किस तरह गंभीर और असाध्य स्थिति में मरीज को सम्मान के साथ जीवन से मुक्ति दी जा सकती है, वो भी पूरी कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया के तहत। हरीश राणा की कहानी इंसानियत, संवेदनशीलता और कानून के बीच संतुलन की अहमियत समझाती है। ऐसे मामलों में फैसले आसान नहीं होते, लेकिन सम्मानजनक जीवन और मृत्यु दोनों ही हर इंसान का अधिकार है।